कहते हैं जिंदगी में बड़ा बनने के लिए पैसे नहीं, हौसले चाहिए। आज की कहानी है एक ऐसे मोची की जिसने अपने बेटे के लिए वो सपना देखा जो उसके जैसे हजारों गरीब बाप कभी देखने की हिम्मत भी नहीं करते। शहर के कोने में धूल और भीड़ के बीच एक छोटी सी जूते की दुकान थी जिसका मालिक था रामू मोची। उसके हाथों में छाले थे, लेकिन आंखों में चमक। दिन भर वह लोगों के फटे जूते सीता और रात में अपने बेटे गोलू को पढ़ाता। रामू की जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह से शाम तक वह फुटपाथ पर बैठा लोगों के पुराने जूते चमकाता और टूटी सोलों में नई उम्मीदें जोड़ता। लोग गुजरते हुए उसे शायद ही देखते, लेकिन रामू का ध्यान किसी और चीज पर था, अपने बेटे के भविष्य पर। हर शाम जब दुकान बंद होती, रामू अपनी पुरानी लालटेन जलाता और कहता। रामू के दिल में उम्मीद की लौ और तेज जल उठी। वो दिन रात काम करने लगा। बारिश हो या धूप, वो अपने दुकान के ऊपर लगे पुराने टिन के नीचे बैठा रहता, ताकि बेटे की पढ़ाई कभी रुक न जाए। लेकिन किस्मत की भी अपनी परीक्षा होती है। एक दिन अचानक तूफान आया। रामू की दुकान उड़ गई और उसके सारे औजार बह गए। वो टूटा नहीं, लेकिन उसकी आंखों में पानी था। उस रात जब गोलू ने देखा कि उसके पिता रो रहे हैं, तो उसने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और कहा, बाबूजी, आप चिंता मत करो, मैं अब बड़ा हो गया हूं, मैं भी काम करूंगा। रामू ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, नहीं बेटा, ये मेरे हिस्से की थकान है। तेरा काम है पढ़ना और उस सपने को सच करना जो मैंने देखा है। वक्त बीतता गया। गोलू कॉलेज पहुंच गया, सरकारी छात्रवृत्ति से। वो हर महीने घर पैसे भेजता और बाबूजी अब बूढ़े हो चले थे। कभी कभी लोग रामू से मजाक में कहते, अरे रामू, तेरा बेटा तो बड़ा अफसर बनेगा क्या? रामू मुस्कुराकर कहता, नहीं साहब, मेरा बेटा अफसर नहीं बनेगा, वो मेरी उम्मीदों का जवाब बनेगा। कई साल बाद गोलू ने आईएएस परीक्षा पास कर ली। वो दिन पूरे मोहल्ले के लिए त्योहार जैसा था। लोग मिठाइयां लेकर आए, लेकिन रामू अपने बेटे को देखकर बस चुप था। उसकी आंखों से बस आंसू बह रहे थे। गोलू ने बाबूजी के पैर छुए और कहा, बाबूजी, अब आपकी मेहनत रंग लाई। रामू ने कांपते हाथों से अपनी पुरानी सिलाई की सुई निकाली और बोला, बेटा, ये मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है, आज से इसे रख ले, क्योंकि अब मुझे किसी जूते को जोड़ने की जरूरत नहीं, मेरे सपने पूरे हो गए हैं। कुछ साल बाद गोलू अब जस हिले का कलेक्टर था। एक दिन उसने देखा कि सड़क किनारे कुछ लोग पुराने जूते सिल रहे हैं। वो कार से उतरा, उनके पास गया और एक बच्चे से पूछा, बेटा, क्या पढ़ाई करता है? बच्चे ने कहा, नहीं साहब, बाबूजी कहते हैं काम करो। गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं तेरी फीस भर दूं तो पढ़ेगा? बच्चा हंस पड़ा। सच में साहब? गोलू ने उसकी पीठ थपथपाई। हाँ बेटा, क्योंकि मुझे भी कभी किसी ने पढ़ाया था। मेरे अपने बाबूजी ने। उस दिन गोलू ने अपने पिता के नाम पर रामू मोची छात्रवृत्ति योजना शुरू की, ताकि कोई भी गरीब बच्चा सिर्फ इसलिए अपनी पढ़ाई न छोड़े कि उसके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं हैं। और जब लोगों ने पूछा कि उन्होंने अपने प्रोग्राम का नाम रामू मोची क्यों रखा, तो वो बोले, क्योंकि जिसने मुझे चलना सिखाया वो खुद नंगे पैर चलता रहा, और मैं आज जो भी हूं उस जूता वाले के सपने की वजह से हूं। सीख, सपने अमीरों के नहीं होते, सपने उन लोगों के होते हैं जो मेहनत में विश्वास रखते हैं। क्योंकि जब एक जूता वाला अपने बेटे के लिए आसमान छूने का सपना देख सकता है, तो आप भी अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।